प्रश्न 7। निम्नांकित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न 7 के अभी हल करेंगे। तो प्रश्न 7 का के पहले चित्र को बना लेते हैं। तो इस तरह से इसका चित्र बना हुआ है। तो x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x बराबर कितना डिग्री होगा। तो पहले हम इसमें देखिए दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी और एक है ई सी डी। ठीक है, इसमें दो त्रिभुज है। कौन कौन? तो ए बी सी त्रिभुज है एक, और एक है ई सी डी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो भुजा है उसको डी तक बढ़ाया गया है। बी सी जो भुजा है उसको डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये जो कोण हुआ ये बहिष कोण हुआ त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष बिंदु सी पर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का ये जो कोण हुआ, कौन सा कोण? तो कोण ए सी डी। ठीक है, इसको बोलेंगे ए सी डी, यानी कोण ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष बिंदु सी पर बहिष कोण है। ठीक है, ये जो कोण है ये बहिष कोण है इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का। अब हम जानते हैं कि बहिष कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो दोनों अंत कोण है यानी अंदर का कोण है, इससे दूर यानी इसके बगल वाला कोण को छोड़ करके ये दोनों कोण है। ठीक है, अंदर में इस त्रिभुज के अंदर, तो इन दोनों के योग के बराबर होता है ये कोण। तो 34 और 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 डिग्री। देखिए, तो कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री जोड़ 34 डिग्री, यानी कितना आ गया? 64 डिग्री, क्योंकि बहिष कोण है त्रिभुज ए बी सी का। तो कोण ए सी डी यानी ये कोण बराबर कितना हो जाएगा? 30 जोड़ 34 यानी 64 डिग्री। अब हम त्रिभुज ई सी डी को देखेंगे। त्रिभुज ई सी डी को देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ई सी डी में ई सी जो भुजा है उसको ऊपर की तरफ ए तक बढ़ाया गया है। ई सी जो भुजा है उसको ए तक बढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए ई सी है, ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में ई सी को ए तक बढ़ाया गया है। तो ये जो कोण हुआ ये बहिष कोण हुआ त्रिभुज ई सी डी का। त्रिभुज ई सी डी का ये बहिष कोण हुआ शीर्ष बिंदु ई पर, क्योंकि ई सी भुजा को ऊपर तक बढ़ाया गया है ए तक। अब हम जानते हैं कि बहिष कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसके बगल वाले कोण को छोड़ करके ये जो दोनों अंदर का कोण है त्रिभुज के अंदर का कोण, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है ये बहिष कोण। तो x बराबर 64 और 45 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे x बराबर 64 डिग्री जोड़ 45 डिग्री, कितना आ जाएगा? 5 4 9 6 4 10, 109 डिग्री। यानी x बराबर इसका उत्तर हो जाएगा 109 डिग्री। तो x बराबर 109 डिग्री। तो इस तरह से प्रश्न 7 का के हल कर लेंगे।
प्रश्न 7 का एल हल करेंगे अब। तो एल में है पहले चित्र को बना लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, बी सी जो भुजा है उसको डी तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे डी लिख लेंगे। और कोण ए सी डी कितना है? 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। ये जो कोण है एक्स है। अब ए बी भुजा को भी आगे तक बढ़ाया गया है इस तरह से, पी तक, यहाँ पे पी लिखा हुआ है। और ए सी भुजा को भी आगे तक बढ़ाया गया है, ए सी भुजा को भी आगे तक बढ़ाया गया है, यहाँ पे लिखना है क्यू, यानी ए सी भुजा को क्यू तक बढ़ाया गया है, यहाँ पे क्या लिखना है? क्यू। तो इस तरह से पहले चित्र को बना लेंगे। और ये जो कोण है वो ये है 35 डिग्री, कितना है? 35 डिग्री। तो क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ए बी भुजा को पी तक बढ़ाया गया है, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा को पी तक बढ़ाया गया है, और त्रिभुज ए बी सी में ए सी भुजा को क्यू तक बढ़ाया गया है। तो ये दोनों रेखा देखिए आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ए पास, ये जो बी पी बी जो रेखा है और क्यू सी रेखा आपस में कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? ए पास, ए पास प्रतिच्छेद कर रहा है ए पर। तो देखिए जब ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा सम्मुख कोण से, क्योंकि जब दो रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण पी ए क्यू बराबर 35 डिग्री। क्यों? तो सम्मुख कोण, ठीक है। यानी कोण बी ए सी, इस कोण को क्या बोलेंगे? बी ए सी, और इस कोण को क्या बोलेंगे? पी ए क्यू, तो बराबर 35 डिग्री, ठीक है। अब ये 35 डिग्री निकल गया। अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण हुआ ये बहिष्कोण हुआ, त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण हुआ 110 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण हुआ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बहिष्कोण अभिमुख अंत कोण के योग के बराबर होता है, यानी 35 डिग्री जोड़ एक्स बराबर 110 डिग्री हो जाएगा, यानी इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है बहिष्कोण, ठीक है। तो देखिए इसके बगल वाले कोण को छोड़ करके जो दोनों अंदर का कोण है त्रिभुज का, उसके योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो लिखेंगे अब 35 डिग्री जोड़ x बराबर 110 डिग्री, यानी 35 और x को जोड़ देंगे तो 110 के बराबर होगा। तो x बराबर निकाल लेंगे 110 माइनस 35 डिग्री, 110 डिग्री माइनस 35 डिग्री, 35 डिग्री को बाएं से दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 0, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 0, यानी 75 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका उत्तर? x बराबर, यानी ये जो कोण होगा वह 75 डिग्री का होगा। तो इसका उत्तर लिख देंगे x बराबर 75 डिग्री, ठीक है। रिक्त स्थान में भरेंगे कितना? 75 डिग्री। तो इस तरह प्रश्न 7 का एल तक हल कर लेंगे।